हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बेटी को किससे हो गई थी मोहब्बत। राजा ने रिश्ता ठुकराया तो छिड़ गई थी जंग। इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में अनेकों वीर राजाओं की अनगिनत वीर गाथाएं हैं। आपको एक ऐसी पराक्रमी राजा कन्हड़ देव की शौर्य गाथा से जुड़े किस्से बताते हैं, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को दो बार धूल चटाई। खिलजी की बेटी फिरोजा को कन्हड़ देव के बेटे से मोहब्बत हो गई थी। राजा ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रस्ताव को ठुकराया तो जंग शुरू हो गई थी। वो 12वीं शताब्दी का दौर था जब भारत पर तुर्क जिहादी आक्रमण कर रहे थे। उन दिनों राजस्थान के जालोर के महाराजा सामंत सिंह के महल में एक वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम कन्हड़ देव रखा गया था। कन्हड़ देव अपने बचपन से ही एक वीर योद्धा के प्राय थे। आगे चलकर वह जालोर के राजा बन गए। प्राचीन काल में राजस्थान के जालोर को जाबिलपुर के नाम से भी जाना जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जालोर की मिट्टी में जन्म लेने वाले सूरवीर युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटने के लिए प्रचलित थे। भारत के कई राज्यों में दुश्मन लगातार हमला कर रहे थे। वही राजा कन्हड़ देव के कुशल नेतृत्व में जालोर की सीमाओं का विस्तार हो रहा था। 1258 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला कर दिया, लूट मार और मार काट करते हुए खिलजी की सेना आगे बढ़ रही थी। लिटोरे ने सोमनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसकी संपत्ति नष्ट कर दी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतानी क्षेत्र में दस्तक दी। जालोर के आसपास के कई राजाओं को परास्त करने के बाद अब खिलजी की नज़र जालोर पर थी। जब राजा कन्हड़ देव को यह खबर मिली कि खिलजी ने सोमनाथ महादेव शिवलिंग तोड़ दिया है और बच्चों महिलाओं को बंदी बना लिया है, तो कन्हड़ देव ने मंदिर के पुनः निर्माण और कैदियों को आज़ाद कराने का प्रण लिया। राजा ने रणनीति बनाई और आधी रात में संकरा गांव के पास डेरा डाला। सुबह का सूरज उगते ही राजा कन्हड़ देव के नेतृत्व में 10 गुनी बड़ी सेना पर उन्होंने धावा बोल दिया। खिलजी की सेना अचानक हुए हमले के तितर बितर हो गई और जंग के मैदान से दुम दबाकर सभी भाग गए। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा मारा गया। औरतें बच्चों को वीर कन्हड़ देव ने अलाउद्दीन के चंगुल से मुक्त कराया और राजपुताहिनों के जरिए सोमनाथ मंदिर से लूटी हुई मूर्तियों को वापस भिजवा दिया। उन दिनों कन्हड़ देव के बेटे राजकुमार बिरम देव की सुंदरता के चर्चे काफ़ी मशहूर थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी बिरम देव की चर्चा होने लगी, जिनके बारे में सुनकर खिलजी की बेटी फिरोजा उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी फिरोजा की जिद पर राजा कन्हड़ देव के पास राजकुमार बिरम देव से अपनी बेटी के निकाह का प्रस्ताव भेजा। राजा कन्हड़ देव ने बिना देर किए उसे ठुकरा दिया। कन्हड़ देव के इस कदम से अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा। बौखलाए खिलजी ने अपनी सेना को जालोर की सीमाओं को घेरने का आदेश दिया। राजा कन्हड़ देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी रणनीति तैयार कर रहा था। बेटी की मोहब्बत को ठुकराए जाने के कुछ दिनों बाद उसने जालोर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनापति निहर मलिक को सेना के साथ भेजा, मगर कन्हड़ देव के राजपूत सेना के पराक्रमियों के आगे कोई टिक ना सका। इस युद्ध में खिलजी का सेनापति निहर मलिक मारा गया था।
2 बार परास्त होने के बाद अगली बार अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल फौज के साथ जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस बार युद्ध कई महीनों तक चला। खिलजी की फौज ने जालौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। हजारों राजपूत अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस युद्ध में खिलजी के 50 योद्धाओं को राजा कन्हड़ देव ने मार गिराया और खुद वीर गति को प्राप्त हो गए थे। राजा कन्हड़ देव के बाद युद्ध का सारा भार उनके बेटे राजकुमार बिरमदेव और भाई मालदेव पर था। 3 दिन तक राजकुमार बिरमदेव युद्ध लड़ते रहे। बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में वीर राजकुमार ने 40 तलवारें तोड़ी। युद्ध के दौरान खिलजी के सेनापति ने एक बार फिर राजकुमार बिरमदेव के सामने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को इनकार करते हुए उन्होंने कहा, जैसलघर घाटी भले कुल लाजे चौहान हो किम पर्णो तरकड़ी पछमना उगे भाड़। इसका अर्थ है कि मामा जैसलमेर के भाटी और मेरा कुल चौहान दोनों लज्जित होंगे। मैं इस लड़की से उसी प्रकार विवाह नहीं कर सकता जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता। रणभूमि पर लड़ते लड़ते पिता के बाद राजकुमार बिरमदेव भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।